तो प्रातःकाल में ऐसे आंख खुलती है, वाह आज तो आनंद आ गया यार। जब आप सुबह सुबह घूमना प्रारंभ कर दोगे, थोड़ा सा हल्का हल्का ताजा जल पीना प्रारंभ कर दोगे, भ्रमण करना प्रारंभ कर दोगे, आंखों पर छींटे मारोगे, है ना। तो आपने पूछा कि प्रातःकाल में जब उठते हैं तो एनर्जी से नहीं लगती है। आपने एनर्जी का कोई ऐसा विशेष काम ही नहीं किया जिससे एनर्जी आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि या तो आपकी आंतें साफ नहीं, या आपको एसिडिटी बनी है। अगली बात, ये आपकी नींद पूरी नहीं हुई, और मन पर नियंत्रण नहीं, मन दुर्बल हो, किसी भी तरह से मन दुर्बल हो, मन में शांति ना हो। जब मन में शांति नहीं होती तो हम लेटे तो होते हैं, लेकिन रात में भी नींद पूरी नहीं होती, और जब प्रातःकाल में आंखें खुलती हैं तो हम जबरन उठ रहे होते हैं, उठने की इच्छा नहीं होती। और कभी कभी क्या होता है कि उठपटांग चीजें पता नहीं क्या क्या चल रही होती है, वैसे बिना मतलब की, कहां के सिर, कहां के पैर, दुनिया भर का। वैसे आदमी, उर्दू में एक शब्द है गफलत, गफलत सी में पड़े रहते हैं। और जब प्रातःकाल में जब उठने का समय हो जाता है, उसी समय फिर नींद का समय होता है, नींद का समय होता है। फिर कहते हैं यार वो उठाओ मत अभी तो, लेकिन ड्यूटी जाना है, दूसरे काम करने, तो उठना पड़ता है, इसलिए शरीर टूटा टूटा रहता है। अब आप फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान साधना, ये करना प्रारंभ कीजिए। अपनी आंतों की शुद्धि कीजिए और मन में प्रसन्नता भरिए, और हर बार यही बोलिए, आनंद है यार, आनंद है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है। कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी, एक भी नेगेटिव बात नहीं करनी। नकारात्मक बात करोगे, आपका मन स्वयं ही नकारात्मकता में आ जाएगा, आपका तन काम ही नहीं करेगा, आपका शरीर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रातःकाल में ऊर्जावान बन करके उठना है, चैतन्य होकर के उठना है। कब उठोगे? जब गहरी नींद होगी आपकी। रात्रि में जब गहरी नींद आ जाती है, तो प्रातःकाल में ऐसे आंख खुलती है, वाह आज तो आनंद आ गया यार। तो इस तरह से बढ़िया बाहर आती है चेहरे पर। जब बाहर निकलते हैं, और प्रातःकाल में वो ठंडी ठंडी हवा जो होती है सुबह की, उसमें घूमना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह सुबह घूमना प्रारंभ कर दोगे, थोड़ा सा हल्का हल्का ताजा जल पीना प्रारंभ कर दोगे, भ्रमण करना प्रारंभ कर दोगे, आंखों पर छींटे मारोगे, है ना, तो सारे में सूसू हो रही घुमाई माता जी। सांप तो नहीं घूम रहा था? हाँ ध्यान रखना। हाँ कितनी बढ़िया हवा लग रही थी। तो इसी प्रकार से प्रातःकाल की जो ये सूसू की हवा होती है, ये बहुत अच्छी होती है। तो वो हमें जाती नहीं हमारे अंदर, हमारे जो मुखमंडल है इसको वो हवा मिलती ही नहीं। जब वो हवा नहीं मिलेगी तो ताजगी भी नहीं आएगी। कुछ लोग तो सुंदरता प्राप्त करते हैं कॉस्मेटिक चीजों से, करते हैं ना, वो तरह तरह की जो मुंह पर पुताई सी करते रहते हैं, वो तरह तरह के लगाते रहते हैं। क्रीम लगा, मुल्तानी नहीं, क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, तरह तरह के, और जाने क्या 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 लगाते रहते हैं। तो उस तरह से वो सुंदरता लाते हैं, तो उससे सुंदरता नहीं आती। सुंदरता आती है प्रातःकाल में भ्रमण करने से। सुंदरता बढ़ेगी और प्रमाद खत्म होगा किससे? आपको मेडिटेशन करने से, ध्यान साधना करने से, प्रफुल्लित होने से। तो इस तरह से आपको चेतना बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। और रात्रि के समय पर सोने का प्रयास करो। किसी के साथ गप्पे नहीं लड़ाने, किसी के साथ कुछ नहीं करना, चुपचाप समय हो। यहां तो नींद आ रही नहीं आ रही? अब पता क्यों आ रही नींद? ये क्योंकि ये पुरानी नींद रुकी पड़ी है। सही कह रहा हूं ना गुड़िया रानी? ये पहले वाली नींद रुकी पड़ी है। वो सब का सब जो बवाल अंदर भरा पड़ा था ना, यहां थोड़ी निश्चिंतता बढ़ी। कुछ मैंने समझाया, कुछ मैंने बात की, उससे थोड़ा सा शांति मिली। कुछ माताजी समझाती होंगी, कुछ अंदर से सफाई हुई, खान पान बदला, जीवन शैली बदली, कितना बढ़िया हो गया। अब खूब बढ़िया नींद आ रही है। और मैं कहूंगा इस नींद को पूरी करो, कोई चिंता नहीं। लेकिन धीरे 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 अलर्टनेस, मतलब सतर्कता बरतनी प्रारंभ करो। प्रातःकाल में जल्दी उठ करके अब अपने जूते कसो और हल्की हल्की दौड़ लगानी शुरू करो। कोई भी नहीं है तो एक्सरसाइज शुरू करो। आपको क्या लगता है मैंने एक्सरसाइज नहीं किया आज? मैं तो अपना उपद्रव करके आ गया हूं। मेरी तो एक्सरसाइज थोड़ा फास्ट होती है ना, स्पीड वाली, तो फटाफट कर करा करके और अपने अंदर पूरा तंत्र को हिला हिला करके बाहर तब निकलता हूं।
तो इसीलिए आप लोगों भी ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है आप ठीक रहेंगे। जितना हो सके, चाय पीते थे ना पहले, हाँ यहां तो नहीं मिल रही, तो चाय नींद खत्म करती है, चाय आलस भरती है। लोग कहते हैं आलस दूर हो जाता है, चाय आलस भरती है। चाय ढेरों बीमारी को जन्म देती है। आपके यहां सब चीजें छूट गई हैं, अब आप कई समस्याओं से मेंटली मुक्त हो गए हैं। धन्यवाद।